बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर साहिबान की जानब से मरीज़ों की देखभाल और इस सिलसिला में आइंदा मरीज़ों के इस्तेहकाक को महफूज करने के लिए तजावीज़। गुजारिश ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर खा वो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल हूँ, तहसील हेडकोार्टर अस्पताल हूँ, अस्पताल तो बन गए हैं, डॉक्टर साहिबान की तादाद भी काफ़ी हो गई है। उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी आलात ज़रूरी हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए है। एक मखसूस तबका जो अपने आप को इस मुल्क का हुक्मरान समझता है और जो इस मुल्क का अपने आप को इस्तेहकाक समझता है कि उनका ये इस्तेहकाक है। LP चिट भी उन्हीं को मिलेगी, अद्वियात भी उनको मिलेंगी, उन पर तमाम अखराजात आएंगे। गरीब आदमी और जो दरमियाना कैटेगरी का बंदा है, मिडिल क्लास का, उनके लिए तो सिर्फ उनको एक चिट मिलती है रेफ़र करने के लिए। वो गुजरात हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, बस हमें तो एक रेफ़र की चिट मिलती है। इसी तरह ये जो जितना भी सिलसिला है, ये सारे का सारा निज़ाम जो है अस्पतालों का, ये तो बिल्कुल अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि अरबों रुपया कौमी ख़जाने इस पे अखराजात आते हैं। डॉक्टर साहिबान थोड़ा सा अस्पताल में बैठेंगे, उसके बाद ये तो पूरे हुक्मरानों को, तमाम हुक्मरानों को भी इल्म है, फिर वो जाके अपने प्राइवेट जॉब्स पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनने वहाँ काम ही नहीं करना। वो तो सबको पता है कि डॉक्टर साहब फलां अस्पताल में बैठते हैं, जाके फिर मरीज़ वहाँ चला जाएगा, फिर उसका अदरवाइज तो फिर उसको रेफ़र कर दिया जाएगा इस्लामाबाद में, आगे पीछे खा उसके कान को दर्दी क्यों नहीं है, बस उसका यही इलाज है। और नंबर 2, अगर फिर वो बहुत बड़ी अनायत करें तो जनाब वो एक चिट दे देते हैं कि अच्छा ये दवाई ले लें बाजार से, बस ठीक है, उसकी छुट्टी हो गई। तो मैं इस सिलसिले में जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये चूँकि कार खैर है और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के शहरी होने के एतबार से आपके इल्म में ये बात लाई जाए। आगे ये आपका दायरा अख्तियार है कि आप उस पर गौर करते हैं या नहीं करते, आप उसको पजीराई देते हैं या नहीं देते, और आप हुकूकुल बात के सिलसिले में अपना क्या किस हद तक किरदार अदा कर पाएंगे। मैं समझता हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि तमाम का तमाम निज़ाम जो है ठप है। 75 साल से यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई ये काम भी नहीं किया गया। अस्पताल बना दिए गए, ये तो वही बात है कि दम मस्जिद तो बना दी, दम भर हमारे ईमान के हरारत वालों ने, माना अपना पापी है मरसू नमाजी बन न सके। सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई अस्पताल बने तो आवाम के लिए बने, इसमें मखसूस तबके के लिए नहीं है ये। तो ये इस पे जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये अगर जोर भी देंगे तो इस पे क्या होगा, इसका तो एक कोई तरीका कार, एक वजह ऐसा किया जाए कि अस्पतालों के बाहर फरिश्ते लग जाएं कि किस कदर इनके पास LP के लिए रकम है और किस कदर इनके पास अद्वियात मौजूद हैं, कितनी इनको तकसीम हुई आम आदमी की इंफॉर्मेशन के लिए। मेरा ख्याल है इसके अलावा तो कोई और हल नहीं निकलेगा। और फिर ये पाबंद किया जाए कि जो रेफ़र करने की पॉलिसी है, ये भी नहीं कि उनको यहीं बाहर ही दिया जाए, लेकिन ये रेफ़र करने की पॉलिसी तर्क करके तो यहाँ उनका इलाज मुआवजा किया जाए। तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जो नहीं हैं वो भी दी जाए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म तो अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ये बिमर अस्पताल के लिए अमला काम था वो भी मंजूरी दी, तो ये तो वजह है। लेकिन बात अमला तो ज़्यादा हो गया, लेकिन देखना ये है ये छोटे जितने भी डिस्पेंसरी से लेके ये RH ये ले लें, RHU ले लें, BHU ले लें, जिस भी अस्पताल में जाएंगे यही हाल मैंने देखा है रिटायर्ड मुलाजमीन का है। कतन कोई नहीं, कागजी अमल में तो हमसे जनाब हमारी पेंशन से वो रकम भी काटी जाती है मेडिकल एड, लेकिन सवाल ये है उसके बदले में कोई दवाई नहीं दी जाती है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को मैंने नोट किया कि जब भी कहीं जाएं, मैं तो जाता भी नहीं हूँ, गया हूँ 2-4 दफ़ा चीटी लिए, तो फिर मुझे सिविल अस्पतालों में, अगर मैंने दुकानों पे जाना है, प्राइवेट अस्पतालों में जाना है, ज़रूरत क्या है। तो देखना ये है कि वो एक चिट दे देंगे तो जनाब बाजार से हम दवाई खरीदेंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। फिर आगे कौन बनाएगा, मसलन बिल बनाओ तो कौन बना के देता है, ये तो कुछ भी नहीं है मामला। महकमे की भी हालत ये होती है, जिस महकमे का बंदा रिटायर्ड है वो महकमे भी इस पर कोई गौर फिक्र नहीं करता। होता है ना कि चलो जी को बीमार हो गया, उसके बच्चे बीमार हो गए, उसका बिल मुरतब हुआ, आगे जाएगा, वो कोई नहीं, उसमें 15 साल तो उसमें लग जाते हैं। वो अखराजात इतने, चूँकि हमारे मुल्क की पॉलिसी ये है कि साइल और फाइल दोनों इकट्ठे चलते हैं। फाइल जब तक फट ना जाए, साइल की जब तक जूते न फट जाए, तब तक उसका काम नहीं होता, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं रहता। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि अगर मुमकिन हो तो यही एक चीज़ें होती हैं तारीख़ के अंदर जो बनती हैं। शेर शाह सूरी ने अरसा दराज कबल ये लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से मुल्तान और इस तरह की सड़कें बनवाई थी, आज तक उसका नाम चलता है। अलग बात है कई तंग नज़र उसका नाम लेते हों, लेकिन तारीख बताती है उसने काम किया था। तो इस तरह की सूरत हाल है। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म से ये दरख्वास्त करूँगा कि अरबाब अख्तियार से सलाह मशवरा करके अपने साथियों से मुशावरत के बाद ये
تمام آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے تینوں جو ڈویژن ہیں ان ڈویژن لیول پہ ایک ہارٹ کا ہاسپٹل، امراض قلب کا ہسپتال جو ہے قائم کیا جائے ہنگامی بنیاد پہ، اور کلہم اس کا علاج یہیں کروایا جائے اور فری آف چارجز بھی ہو، کوئی کسی آزاد کشمیر کے بندے سے کوئی اس کی پیمنٹ نہ لی جائے، اور باقی ادویات جو ہیں اس کے لیے بھی حکم جاری کریں کہ جب بھی کوئی مریض ہے تو اس کو اسپتال سے دوائی دی جائے یا اس کو ایل پی چٹ دی جائے گی اور وہ بھی اسپتال کے اسی میں آئے گی، تو پھر تو ایک لوگوں کو بھی احساس ہوگا، غریب آدمی کو احساس ہوگا۔ آج سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ صحت کی ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میری سب سے بڑی نعمت صحت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس بڑی نعمت جو ہے اس کا فائدہ تو ہر بنی انسان کو ملنا چاہیے، بلکہ یہ تو میں کہوں گا کہ یہ مثال کے طور پہ جو جانور ہیں ان کے لیے بھی، جو جتنے بھی ہمارے امور اعنات کے اسپتال ہیں ان کے اندر بھی ادویات معقول قسم کی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی معقول ان کا بھی علاج معالجہ ہونا چاہیے۔ تو میں اسی کے ساتھ دوبارہ گزارش کرتی ہوں کہ جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں اس لیے لا رہا ہوں کہ شاید ان کے علم میں یہ بات نہ ہو، یقیناً علم میں ہوگی لیکن یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ جو صورتحال ہے، مریض رل گئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی علاج معالجہ نہیں ہوتا، تو یہ کم از کم اس کو ایک بار سیدھا کروا دیں تو یہ کار ثواب بھی ہے، اللہ کی ذات بھی خوش ہوگی، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا جو کارنامہ ہے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ میں جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ میرا جہاں تک میرا علم ہے، میرے علم کے مطابق بے شک تاریخ کے اندر تو ہمارے یہاں کوئی رواج ہی نہیں رہا کہ جس نے جو کام کیا اس کو کوئی ذکر نہیں آتا۔ ان کے والد گرامی مرحوم منسٹر تھے، تو یہ میر پور کے ڈسٹرکٹ اسپتال جو ہے یہ ان کی کوشش اور ان کی خواہش کے مطابق قائم ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ کی بات ہے۔ اب یہ تاریخی مقامات پہ تو یقیناً نام آنے چاہیے صاحب کے، لیکن کوئی نہیں لکھواتا، نامعلوم اس میں تنگ نظری کیوں ہے، یہ 75 سال سے یہی شور ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ جناب وزیر اعظم اس پہ غور فرمائیں، اور ایک شہری کی حیثیت سے میرا ان کے نوٹس میں لانا بھی ضروری تھا۔ میں اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکومت آزاد کشمیر اور عوام کا حامی و ناصر ہے۔ خدا حافظ۔